हेलो बच्चों, मैं मोहम्मद राशिद सलमानी ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो है कक्षा 10 प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक्सरसाइज 1.3 है, पुराने एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, नए एक्सरसाइज के नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 1.2 है और पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये 1.3 है। तो हमारा प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें इसे सॉल्यूशन में लेट करना है। माना माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या है, पूर्णांक है, और q डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम √5 को लिख सकते हैं, √5 बराबर p डिवाइड बाई q, जहाँ p व q पूर्णांक है, जहाँ p व q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये दोनों संख्या क्या होगी, सह अभाज्य संख्या होगी। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, p व q सह अभाज्य, सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या। ये सहभाज्य क्यों है? सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है, यानी कि उनका एसएफ क्या होता है, एक होता है। तो अगर उनका दो पूर्णांकों का एसएफ एक है तो ही वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो भाई हम यहाँ पे लिखे इस क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है नहीं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये q डिवाइड में इसको इधर लेकर आएंगे। ये हो जाएगा q √5 बराबर p, √5 को हम डिवाइड में लेकर आएंगे तो हो जाएगा q डिवाइड बाई p, q इक्वल्स टू p डिवाइड बाई √5। ये क्या है, समीकरण। ऐसे हम जो है क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर q का वर्ग करेंगे हो जाएगा q स्क्वायर, p का वर्ग करेंगे हो जाएगा p स्क्वायर, √5 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 5। समीकरण नंबर 1, इसे हम लेट कर लेंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि p स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, क्योंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। p स्क्वायर 5 से विभाजित है, p स्क्वायर जो है 5 से यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी कि 5 से विभाजित है। अगर p स्क्वायर 5 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। यानी कि p अगर 5 से विभाजित, इसका मतलब p में जो है एक गुणनखंड क्या है, 5 है। अब हम क्या करेंगे, माना माना p बराबर 5x। अब हम p की जगह क्या रखेंगे, 5x लेट कर लेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखेंगे, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा q का वर्ग बराबर p का हम मान रखेंगे 5x, ये हो जाएगा 5x का स्क्वायर डिवाइड में क्या है 5। तो q स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर, और 5 डिवाइड में 5 से 25 को भाग कर देंगे, 5 कम 5 पंजे पंजे 25।
तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर में 5x²। ये 5 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 बराबर में x। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, इसे हम लेट कर लेंगे समीकरण नंबर 2। क्यू स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ पे देखो हमने क्या माना था, पी और क्यू क्या थे, सहअभाज्य संख्या थे, यानी कि पी और क्यू में कोई भी गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है पी भी जो है 5 से विभाजित हो रहा है और क्यू भी 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब पी व क्यू सहअभाज्य नहीं है। अर्थात समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पी व क्यू सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। पी व क्यू में, पी व क्यू में, पी व क्यू में कम से कम, कम से कम एक गुणनखंड, कम से कम एक गुणनखंड 5 है। अर्थात इसलिए अगर वो इनमें कोई गुणनखंड है तो ये क्या है, हमारी पूर्व कल्पना जो हमने की थी वो क्या है, गलत है। अर्थात, अर्थात इसलिए ये हमारी पूर्व कल्पना, ये हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना, हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए 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 अंडर रूट 5 एक परिमेय अपरिमेय संख्या, इसलिए अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, अंडर रूट 2 आ जाए, अंडर रूट 3 आ जाए, अंडर रूट 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, अंडर रूट 13 आ जाए, तो भी सेम ये जो है ये प्रोसेस करना है। बस आपको क्या करना है, अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 2 होगा तो अंडर रूट 2 लिखना है, अंडर रूट 3 होगा तो अंडर रूट 3, बाकी सारा प्रोसेस सेम करना है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 पर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 2√5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो शुरुआत ऐसे ही करनी है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी। माना, माना 2√5, 2√5 + 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। 2√5 + 3 बराबर p/q, जहाँ p/q पूर्णांक है तथा p/q सहअभाज्य, सहअभाज्य है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें जो अंडर रूट 5 वाली संख्या है उसको सेपरेट करना है, अलग करना है। सबसे पहले यहाँ पे 3 इसके साथ प्लस में, तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2√5 बराबर p/q -3।
पी डिवाइड बाई क्यू -3। 2√5 बराबर क्यू और 1 का एलसीएम क्यू, ये हो जाएगा p-3 से क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3q, ये 2 मल्टीप्लाई में धरा के डिवाइड में जाएगा √5 डिवाइड में p-3q डिवाइड बाई 2q। ठीक है, समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p व q पूर्णांक है, p व q पूर्णांक है, अगर p व q पूर्णांक है तो p-3q भी पूर्णांक होगा, q भी पूर्णांक होगा। दो पूर्णांकों को जोड़ो, दो पूर्णांकों को घटाओ तो क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। किसी पूर्णांक में कुछ मल्टीप्लाई करो तो भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। लेकिन पूर्णांक को पूर्णांक से डिवाइड करने पे कभी भी जो है पूर्णांक नहीं होगा, वो एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन 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 p-3q डिवाइड बाई 2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। p-3q डिवाइड बाई 2q क्या है? एक परिमेय संख्या सिद्ध होगी। अभी किसके बराबर है? √5 के बराबर है। और √5 अभी पीछे √5 को हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया? अपरिमेय सिद्ध किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेकिन p-3q डिवाइड बाई 2q बराबर है √5 के, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन p-3q डिवाइड बाई 2q बराबर है √5 के। अब ये जो है परिमेय संख्या सिद्ध हो गई, ये इसके बराबर है। कोई परिमेय संख्या जो है अपरिमेय संख्या के बराबर थोड़ी ना हो सकती है। अगर ये परिमेय संख्या सिद्ध हो गई और ये तो क्या है? अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात ये हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है। इसलिए 2√5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। इस क्वेश्चन पर जाए, ये हमारी प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त है। अब इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए तो बाकी क्वेश्चन भी आप कर लोगे। इन 2 क्वेश्चन को बार बार जो है दोबारा देखो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्या नाम नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारा जो है प्रश्नावली 1 कंप्लीट हो गई। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।